बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना सारी वो खबर वो ये है ना कि चलिए शायद आप उसी तरफ आ रहे हो कि भाई असद कैसर साहब ने जो उनको कहा कि भाई अगर आप बजट को नहीं सपोर्ट करना चाहते तो आओ हमारे साथ, आ जाओ मिलके करते हैं। लेकिन इसमें पीटीआई भी तो बताए ना, आपके जहन में प्लान ऑफ एक्शन क्या है। पीपल्स पार्टी की खबर आती है, टफ टाइम देने का फैसला। पार्लियामानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सदारत पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने की। परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, एजाज जाकरानी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए और उनको ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर बजट मंजूरी की हिमायत ना करने पर गौर किया गया, जिसका मतलब है हुकूमत गिर जाएगी। यही वो वक्त है कि जिस वक्त असद कैसर मुलाकात करते हैं राजा परवेज़ अशरफ से और अपोजिशन की हिकमत अमली पर हुकूमत के पीपल्स पार्टी से तबादला ख्याल करते हैं और वो कहते हैं कि अगर बाकी बजट बायकॉट में आप संजीदा हैं तो इस इकदाम में पीटीआई साथ देने के लिए तैयार है और अपोजिशन हम मिल के दबाव बढ़ाते हैं और अगर आप बायकॉट करना चाहते हैं तो बायकॉट करें। अब बंदा पीटीआई से पूछे कि आपके जहन में ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वो ये नहीं कर रहे। नहीं, उसका नहीं, वो ये नहीं कर रहे ना। उन्हें पता है, वो नंगा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। उन्हें तो पता है पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं आएगी। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी ने वोट करना ही करना है, ठीक है, कल को। लेकिन असद कैसर साहब कल को सच्चे हो जाएंगे, कहेंगे देखें हमने तो उनको दावत दी थी कि आ जाओ। जैसे पीपल्स पार्टी आज तक कहती रहती है ना कि हमने तो पीटीआई से कहा था वो मिलकर हुकूमत बनाओ, बनानी नहीं थी उन्होंने। इसी तरह से असद कैसर साहब भी कल को कहेंगे ठीक है परवेज़ अशरफ साहब, हमने तो आपको कहा था कि आपने हमें कहा कि बजट पास नहीं करेंगे, हमने आपको कहा कि ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड पीपल्स पार्टी ने अगर रूस के ये नहीं, आपको पता है ना कि जिस तरह सर उनको क्या चाहिए, उनको पीआरसीपी चाहिए। जिस तरह आपका कोई चाहने वाला नाराज हो जाता है और असल में दिल में उसके कुछ और चल रहा होता है। बच्चे भी अक्सर ऐसे करते हैं, खवातीन ऐसे करती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश होती है, आप नाराज हो जाते हैं, वो आपको मनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, आखिर में आप वो मुद्दा जो है वो ज़ुबान पे लाते हैं। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने अगर पहले 50 चीज़ें मंगवानी थी, पीटीआई ने उनको 100 चीज़ें मनवाने की पोजीशन में ला खड़ा किया है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से जो मनवाना है मनवा ले, अब दिल गेट अ बेटर डील। अब क्वेश्चन ये है कि पीटीआई फॉर एग्जांपल मुस्लिम पीपल्स पार्टी कहती है कि हाँ हमने वोट नहीं देना, हम वोट नहीं दे रहे, क्या होगा उसका नतीजा ये कि हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत चली जाएगी, फिर आपने क्या करना है? आपने तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत चलन गिरवाई ना, आपने मदद की ना। अब क्या करना है आपने? क्या असम्बली डिसॉल्व होगी? 2-3 अटैम्प्ट्स में कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा। आइन के तहत सदर दावत देंगे, कोई नहीं बना पाएगा। जब कोई मेजॉरिटी नहीं ले पाएगा तो एक वक्त आएगा कि असेंबली बहुत दूर का सोच रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फिर ठीक है आप हुकूमत बनाएं। आपने जिसके साथ मिल के हुकूमत गिराई है, बजट पास ना करवा, ये आप इतनी दूर की सोच रहे हैं, ये असद कैसर साहब इतनी दूर की नहीं सोच रहे ना। पीपल्स पार्टी दूर की सोच रही है। नहीं, ये प्लान के लिए नहीं उन्होंने किया ना। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में ही सियासी ड्राइंग रूम्स है ना, पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो एक बड़े इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट से मुराद है बहुत इम्पोर्टेंट अभी जो इस वक्त रिसेंट चीज़ें कमांड में लेते हुए जो लोग मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात कर रहा हूँ। वहाँ बैठे थे तो ऐसी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा देखें हमें तो एक सस्पेक्ट, एक खतरे का एक थ्रेट असेसमेंट होती है ना। उनकी थ्रेट असेसमेंट क्या है? पीटीआई के कुछ लोगों की उनकी थ्रेट असेसमेंट ये है कि हमारे साथ, यानी पहले तो ये था ना जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि 6 महीने पहले तक ये सूरत हाल थी। बात तो सच है, 6 महीने पहले तक सूरत हाल ये थी कि पीटीआई जो करती थी वो उनकी स्ट्रैटेजी होती थी। हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी थी नहीं, हुकूमत के पास सिर्फ काउंटर स्ट्रैटेजी थी। वो तेज़ भागते थे, ये तेज़ भागते थे हुकूमत वाले। वो स्लो डाउन होता था इमरान खान तो ये स्लो डाउन हो जाते थे। वो राइट मुड़ते थे, ये राइट मुड़ जाते थे, वो लेफ्ट मुड़ते थे। बेसिकली जो लीड कर रहा था वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक चीज़ देखी है कि जिसमें हुकूमत जो है वो खुद अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है और पीटीआई कह रही है कि हमने इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी है। तो दिस इज़ अ स्लाइड चेंज कि जहाँ पर जो हिकमत अमली है वो हुकूमत की और अब जवाबी हिकमत अमली उससे फायर फाइटिंग की। यानी वो जमात जो आज से 6 महीने पहले हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी कर रही थी, हुकूमत को घर भेजने के लिए मनसूबाबंदी कर रही थी या स्ट्रैटेजी बना रही थी, वो अब इमरान खान से मुलाकात कैसे करनी है इसकी स्ट्रैटेजी बना रही कि हम कैसे इसको बिल से मिनरल्स बिल से मशरूत कर दें, हम इसको मशरूत कर दें। लेकिन
तहरीक इंसाफ के लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब आखिर को तो कभी इलेक्शन होना है, कभी तो कोई इस सूरत हाल को, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो लाइकली, हम हैरान नहीं होंगे इस बात पे कि ये जो सफ़ेद इमारत है ना, यहाँ पे जो केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला, इसमें मखसूस नशिस्तें हमारी वो तो जानी तयशुदा है, वो इनको मिल जाएं, वो मिलने के बाद क्या हो 25, 30, 26, 24, वैसे इनमें से एक नंबर ऐसा है जो एग्जैक्टली उन्होंने ज़बान से अदा किया कि यही कि कुछ 24, 25, 26, 36, 38, 32 MNAs हमारे 9 मई में पारे हो, और उनकी जगह जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में कि अभी तो पीपल्स पार्टी अच्छे बच्चों की तरह वोट दे देगी बजट को, हुकूमत स्मूथ चल रही होगी, जो हमारा नंबर माइनस होगा वो सपोर्टर आएगा नून लीग का या डायरेक्टली नून लीग का, पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। और पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट किरदार आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर हो और हमारे से अपोजिशन लीडर की सीट भी छीन ली जाए। ये असेसमेंट है तहरीक इंसाफ के लोगों की, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो देखिए जो पॉलिटिकल, अच्छा इसमें एक चीज़ जो है ना, मैं दो बातें वैसे मैं करना चाहूँगा। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से कोई 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले हुकूमत को छोड़ना तो है, ये तो तय है। ये वही फार्मूला जैसे आप एमक्यूएम की बात कर रहे थे, एमक्यूएम भी इलेक्शन में जाने से पहले पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत से छोड़ के चली जाती थी। तो ये उन्होंने इलेक्शन में उतरने से, जैसे अभी पीडीएम में हुआ था, पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ गई क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना था। तो एक दफ़ा उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ को रगड़ा देना है, इलेक्शन कैंपेन में खड़े हो गए है उससे शिकार करूंगा, और ये जो है ना शहबाज शरीफ तो इतना कुंद ज़हन है कि इनको समझाया इनसे हुकूमत नहीं चल सकती, ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, ये बातें उन्होंने तकरीरें अपनी दोहरानी है ना, उसके लिए उनको हुकूमत का साथ छोड़ के तो जाना पड़ेगा। और उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे कि देखें जी ये हमने इनको पाकिस्तान के अच्छे मफाद के लिए और पाकिस्तान के भले के लिए इनको सपोर्ट किया, जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए सपोर्ट किया, हम ना होते तो पहले दिन की हुकूमत गिर जाती, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सके, मजबूरन हमें इनको छोड़ के आना पड़ा, ये तो हैं इस काबिल नहीं, आप हमें वोट दें। ये तकरीरें तो उन्होंने करनी है, तो 6 की बजाय 12,000 वोट मिल जाएगा, हाँ जो भी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि कब होगा ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होंगे। ये उसे होना 1 साल पहले ही है, 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले जो पीपल्स पार्टी ने करना है। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी 2.5 साल के लिए जाके ऑपोजिशन में बैठ जाए। देखिए पीपल्स पार्टी को ये कड़वा घूंट नहीं पिएगी, आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 2008 मैं पीपल्स पार्टी को एज अ बीट रिपोर्टर कवर करता था, 6, 7, 8, 12, 13 तक, 14 तक, उससे ऑनवर्ड भी फॉरेन ऑफिस के साथ ये बीट के तौर पे मौजूद था। मैं आपको एक हल्के में ना, एक हल्के में 12 से 13 लीडर्स के नाम बता सकता हूँ कि जो वहाँ पर से इलेक्शन लड़ने के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है और उस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाए। अब आप बड़े इलेक्शन कवर करते हैं, आप पूरे पंजाब में से 13 बंदों के नाम बताएं ना कि बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार। सही है। तो एक ऐसी सूरत हाल में अगर एक पार्टी अपनी ही करनी है, अभी एक लाइटर शेड ऑफ नवाज शरीफ बन के कर चुकी लेकिन है, मैं एक बात तो अपनी शनाख्त तो खत्म। लेकिन मैं जो इसका काउंटर आर्गूमेंट है ना, जाहिर है पीटीआई वाले चलें असेसमेंट कर रहे हैं, आप तो खबर दे रहे हैं ना, ये उनकी असेसमेंट अगर फर्क करें जिससे करना है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में खीर पकाते हैं, उनको खीर का मज़ा मिल रहा है अगर इस सूरत हाल में बैठ के, उनको मज़ीद गंद डालने की क्या ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी को भी निकालें, पीपल्स पार्टी को अपोजिशन लीडर बनाएं, पीटीआई की वो लीडरशिप जो अभी सारी ऑन बोर्ड है। नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर सर एक मिनट, एक सुन लेना, अगर पीटीआई की सारी लीडरशिप आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज है, विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली है, अपोजिशन लीडर भी ऐसा ही है, फलां भी ऐसा ही है, फलां भी, पूरी तवील लिस्ट है, तो उनको नाराज़ करने की ज़रूरत क्या है जब वो अच्छे बच्चे हैं ऑलरेडी? तो कोई क्यों एक नई खीर पकाएगा कि जिसमें पीपल्स पार्टी को, यानी उमर अयूब से अपोजिशन लीडर ही लेगा, जो कि उमर अयूब साहब क्या तकलीफ दे रहे हैं बैठे, वो आई एग्री। देखिए मेरी बात, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, पहले सुने। वो कहते हैं, हालांकि ये शोभा मेरा है वो लतीफ़ा सुना, वो एक थे ना जो है वो, अब पता नहीं आपकी ऑडियंस को बुरा ना लगे, वो एक बंदा था, साल बाद छुट्टी पे आता था, साल बाद छुट्टी पे आता था। आपने किसी कौमियत का नाम नहीं कोई आपने नहीं किसी शोबे का नहीं ले रहा। अच्छा सुने, वो एक बंदा था, किसी जगह जॉब करता था, साल बाद छुट्टी पे आता था, तो छुट्टी पे जब आता था, चटनी नाल रोटी खा रहा है बह के, थानू की कह रहा है,
तो ये चटनी से रोटी खा रहे हैं बैठे, किसी को तकलीफ दे रहे हैं यार वैसे आपको। मैं आप मुझे बताएं आई डू ना। नॉट अप्रूव ऑफ दिस लतीफा। तो यानी मैं इस आप लतीफे तो को- इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से जो है वो करेंगे। देखिए बात तो ठीक है, इसका आर्गुमेंट तो आपका भी वो है, वैलिड है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अंदर पीपल्स पार्टी में भी तो एक रिजेंटमेंट तो है ना, खास तौर पे वो जो कि भाई सिंध में तो तुम लोग याशी, एक पीपल्स पार्टी पंजाब भी तो है ना, एक पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा भी तो है ना, यहाँ पे भी तो मिनी लड़काना बने हुए हैं ना। एक दौर था पीपल्स पार्टी एक मेन सबसे पॉपुलर जमात थी इस मुल्क की। तो आप अपने आंखों के सामने लाइफ टाइम में जिन लोगों ने 2-3 दिहाई में पीपल्स पार्टी का ग्राफ ये देखा है कि आज आप जाके पैसे दे के कहें कि जनाब पीपल्स पार्टी का टिकट ले लो, वो लेने के लिए वो राज़ी नहीं होगा। इतना बड़ा यानी कि डिज़ास्टर एक क्रिएट हो जाए। बहरहाल आने वाले दिनों में जो मुझे एक चेंज लग रहा है ना, मुझे सिर्फ ये चेंज लग रहा है कि मखसूस नशस्तों का फैसला आ रहा है, वो सब में बांटी जा रही हैं बशमूल पीपल्स पार्टी और पीटीआई। पीपल्स पार्टी ये डेंट ऑफ एक पड़ रहा है। मर्तबा तो एक नया रोल और अंगड़ाई लेने की कोशिश करनी है। हाँ ठीक है, आपकी असेसमेंट बेसिकली ये है कि वो अभी नहीं closer to टाइम है। election। हाँ वो अभी टाइम नहीं आया मेरा ख्याल है। यहाँ पर मेरी राय नहीं है, हाँ ये आप तो मैंने वही कहा ना, ये असेसमेंट पीटीआई की है, आप तो खबर दे रहे हैं। ये मेरी राय नहीं है, मैं ये पीटीआई के बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की सही है। असेसमेंट बता रहा हूँ कि उनको ये लगता है कि ये भी अब पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि हो सकती है कि हमारे से ये वो तो वो फोर्स कर रहे हैं कि हमारे लोग और बिलावल की 2-3 साल एज एन अपोजिशन लीडर प्रोफाइलिंग हो फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर, और उसके बाद बिलावल जो है वो बाकायदा प्रॉपर अपोजिशन लीडर के तौर पे जाके फिर जब इलेक्शन में अपनी जमात को लेकर जाए तो फिर उनकी जीत नहीं ओरिजिनल लगे। आप अंदाजा लगा ले, चलें। ऐसी थेरियां भी डिस्कस होती है। सही, और ये फार्मूला उनका अनफॉर्चुनेटली चल भी रहा है ना, तो इसीलिए उसके तो ये है जनाब इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल, और जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।